नमस्कार, मैं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की और ये चिंताजनक खबर है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं और इस समय वो भारत में मौजूद है। आपको बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर, उनके मंदिरों पर लगातार तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरीके की अराजकता फैली हुई है, उससे हिंदू धर्म पर संकट आ गया है। लगातार हिंदू बांग्लादेश को छोड़कर भाग रहे हैं। लगातार हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ चुके हैं। इसके पहले हम आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ गए हैं, उसके बाद वहां से जो हिंदू देश छोड़कर भाग रहे हैं वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो भारत में आना चाहते हैं। वो बीएसएफ से यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से विनती कर रहे हैं कि हमें भारत में आने दिया जाए। बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश से एक एक करके हिंदू गायब होते चले गए। पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गए, अफगानिस्तान से हिंदू गायब हो गए, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हो गई। लेकिन जिस तरीके से अब अराजकता फैली हुई है, उससे हिंदू वहां से देश छोड़कर भागने को मजबूर है। बड़ा सवाल यह है कि हर जगह से हिंदू ही क्यों भगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से हिंदुओं की संख्या पलायन कर चुकी है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण आप कश्मीर के बारे में सुनते होंगे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते थे। कश्मीरी पंडित ये केवल ब्राह्मण नहीं है, बल्कि कश्मीरी हिंदू थे जिनको वहां से भगा दिया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया कि कश्मीर छोड़कर हिंदू समुदाय के लोग फरार हो गए। बड़ा सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी हिंदू फिर से भारत में आकर बसना चाहते हैं, कि क्या गारंटी है कि भारत में अगर रहेंगे फिर उन पर अत्याचार होगा तो वो देश छोड़कर नहीं भागेंगे। ये एक अहम सवाल इसलिए है कि हिंदू ही क्यों देश छोड़कर भाग रहे हैं, और वो भी पूरे देश से, पूरे विश्व की बात करते हैं। कहीं से भी अत्याचार होता है तो केवल भागना चुनते हैं, पलायन करना चुनते हैं, संघर्ष करना नहीं चुनते हैं। अगर आप हर देश से इसी तरीके से भागते रहेंगे तो आपको कौन बचाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी तो क्या वो दिन आप नहीं देखेंगे कि जैसे आप भारत में कश्मीर से हिंदू पलायन कर गए, केरल से हिंदू पलायन कर गए। अगर हिम्मत नहीं है तो आप कहीं भी नहीं रह सकते, चाहे वो भारत हो या फिर कोई और देश हो। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप जातियों में विभाजित रहेंगे या फिर आप केवल सहनशीलता अपनाए रहेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। अगर कोई आपको आपसे कट्टरता दिखा रहा है, आपको देश छोड़कर भागने की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पलायन करना इसका सही सही फैसला नहीं है। पलायन करना सबसे गलत फैसला है। आज आप बांग्लादेश से फिर से भाग रहे हो, आप पाकिस्तान से भाग चुके हो, आप अफगानिस्तान से भाग चुके हो, आपकी संख्या कम हो चुकी है, आपके पास एक भी देश नहीं है। भारत देश था तो वो भी धर्मनिरपेक्ष है और आप इसमें आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप जहां पे बांग्लादेश में अपना घर बनाए हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। आपको भागना क्यों पड़ रहा है। आप के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं बची है कि आपको अगर कोई मारकर भगा रहा है तो आप उससे उसका सामना करिए, उसका टक्कर लीजिए। ये एक बहुत समय के अनुसार ये बहुत जरूरी हो चुका है कि अगर आपके साथ कोई हिंसा कर रहा है तो अगर आप जो है केवल उसको सह रहे हैं, आप वहां से पलायन करना चुनते हैं, तो ये पूरी धरती जो है आपके लिए कम पड़ जाएगी और आप केवल भागते रहेंगे। ये जितनी जल्दी हमारा हिंदू समुदाय समझ जाएगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। हमारे पास भगवान श्री कृष्ण जी का मार्गदर्शन है कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए,
अपने कर्तव्य का पालन करिए। लेकिन क्या आप भगवान श्री कृष्ण के उस निर्देश का पालन कर रहे हो कि अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाइए? आप पलायन क्यों चुनते हो? पलायन करना केवल एक कायरता है, और अगर आप इससे करते रहेंगे तो आपके पक्ष में पूरे देश में कोई नहीं बोलेगा, पूरे विश्व में कोई नहीं बोलेगा, और इतिहास में यह नाम दर्ज किया जाएगा कि सबसे कायर अगर कोई धर्म है, सबसे कायर अगर कोई समुदाय है तो हिंदू धर्म है। क्योंकि ये जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानता है, ये अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं जानता है, ये केवल भागना जानता है। और ये बड़े शर्मिंदगी की बात होगी अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, आपको देश छोड़कर भागना पड़ रहा है और आप इतिहास से सबक नहीं ले रहे हैं, तो बार बार यही दिन आपको बार बार देखना पड़ेगा। आज आपको देखना पड़ रहा है, कल आपको आपके भविष्य को देखना पड़ेगा। इसलिए इतिहास से सबक लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप संघर्ष से भागते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास से आपका नाम खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नितुल टॉक इंडिया।